माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे आलू की भुजिया। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। तो नाजरीन, आज संडे है, तो संडे में मैंने सोचा कि आपके साथ संडे वाले दिन सुबह का नाश्ता शेयर किया जाए। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आलू की भुजिया कैसे तैयार होती है। तो नाजरीन, पराठे के साथ आलू की भुजिया बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये मिनटों में तैयार हो जाती है। वीडियो को मुकम्मल देखें और आप भी घर पर बआसानी आलू की भुजिया तैयार करें और पराठे के साथ मज़े से खाएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कि आलू की भुजिया हमने कैसे तैयार करनी है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भुजिया का सालन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर 2 अदद प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। प्याज़ों को हमने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा इसका कलर नहीं निकालना। तो नाज़रीन, प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है, हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1.5 से 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया था। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 4 अदद हरी मिर्चें जिसको मैंने चॉप कर लिया है। टमाटरों को नरम होने तक हम इसको भून लेंगे। जैसे ही टमाटर हल्के से नरम हो जाते हैं तो फिर हम बाकी मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा हाफ टी स्पून नमक का, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून ही पिसा हुआ खुश्क धनिया। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पे नाजरीन हल्का सा पानी लगाते हैं और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम आलू शामिल करेंगे। तो नाजरीन, मसालों को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा आलू जिसको मैंने ब्रीक पीसेस में काट लिया है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। आलू की भुजिया में नाजरीन आलू फुल ब्रीक आपने काटने हैं, ज़्यादा ब्रीक भी नहीं काटने कि आलू जो हैं वो हल हो जाएं। आपने साइज तकरीबन नॉर्मल ही रखना है। नाजरीन, आलू शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप पानी शामिल करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे। आलू की भुजिया नाजरीन ज़्यादातर सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल होती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है नाजरीन और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। पराठे के साथ आलू की भुजिया कमाल का टेस्ट बनता है नाजरीन सुबह के नाश्ते में।
नाज़रीन, हमने आलू डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल करूँगा। नाज़रीन, हाफ़ कप पानी शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। इसको मैंने कर दिया है कवर और आंच मैंने कर दी है फुल लो। आलूओं को दम पर रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारी आलू की भुजिया तैयार हो चुकी है। आलू माशाल्लाह से गल चुके हैं। जो हमने पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है। और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और हाफ़ चम्मच ही लेमन का रस शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देते हैं। और इसको आहिस्ता से मिक्स कर देते हैं। तो नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार आलू की भुजिया हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आलू की भुजिया बनाना बड़ा ही आसान है नाज़रीन, और बड़ी ही जल्दी तैयार होती है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली आसान रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।